अध्याय 1। भक्त की दुविधा। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक विनम्र भक्त रहता था। हरीश एक धर्मपरायण व्यक्ति था जो अपना पूरा दिन भगवान महादेव को समर्पित करते हुए ध्यान और प्रार्थना में बिताता था। अपनी अटूट आस्था के बावजूद हरीश एक गहरे दुख से ग्रसित था। उसका परिवार एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित था और कोई भी डॉक्टर या आरोग्यदाता उन्हें ठीक नहीं कर सकता था। हताश और उम्मीद खोने के कगार पर हरीश ने केदारनाथ के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि केवल महादेव का आशीर्वाद ही उसके प्रियजनों को बचा सकता है। अध्याय 2। आस्था की परीक्षा। हरीश ने जैसे ही तीर्थयात्रा शुरू की, यात्रा उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुई। केदारनाथ का रास्ता बहुत ही जोखिम भरा था, जिसमें खड़ी चट्टानें, अप्रत्याशित मौसम और जंगली जानवर लगातार खतरे में थे। इन चुनौतियों के बावजूद हरीश की आस्था अडिग रही। रास्ते में उन्हें कई ऋषिमुनियों से मुलाकात हुई, जिन्होंने भगवान महादेव की करुणा और शक्ति की कहानियां सुनाईं। उन्होंने हरीश को अपनी भक्ति के प्रति सच्चे रहने की सलाह दी, क्योंकि महादेव अक्सर आशीर्वाद देने से पहले अपने भक्तों की आस्था की परीक्षा लेते हैं। हरीश ने इन शब्दों को दिल से लिया और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अध्याय 3। महादेव का दर्शन। एक रात जब हरीश मंदिर के पास एक गुफा में आराम कर रहा था, तो उसे एक स्पष्ट सपना आया। सपने में भगवान महादेव अपने दिव्य रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनके जटाजूट, अर्धचंद्र और तीसरी आंख से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। महादेव ने हरीश से बात की, उसकी अटूट भक्ति को स्वीकार किया और बताया कि उसके परिवार को पीड़ित करने वाली बीमारी उनके पिछले कर्मों का परिणाम थी। महादेव ने समझाया कि जबकि वह सीधे उनके कर्मों को नहीं बदल सकता, वह हरीश को एक विशिष्ट तपस्या करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है, जो उनके पापों को धो देगा और उनके स्वास्थ्य को बहाल करेगा। महादेव ने हरीश को मंदाकिनी नदी के पास एक एकांत स्थान पर एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया, जहां उसे बर्फ से प्राकृतिक रूप से बना एक शिवलिंग मिलेगा। अध्याय 4। मोचन का अनुष्ठान। महादेव के मार्गदर्शन का पालन करते हुए हरीश मंदाकिनी नदी के किनारे उस स्थान पर गया। वहां उसने शिवलिंग को ठीक वैसे ही पाया जैसा महादेव ने बताया था। हरीश ने कुछ अन्य तीर्थयात्रियों की मदद से शिवलिंग के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनाया और बताए अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के लिए हरीश को 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने थे और 7 दिनों तक बिना भोजन या पानी के पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरीश की शारीरिक शक्ति कम होती गई, लेकिन उसका आध्यात्मिक संकल्प और मजबूत होता गया। 7वें दिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर अंतिम बिल्व पत्र रखा, आकाश काला हो गया और एक शक्तिशाली तूफान आया। अध्याय 5। दिव्य आशीर्वाद। तूफान के जारी रहने के दौरान हरीश ने अपनी प्रार्थना जारी रखी, तत्वों से विचलित हुए बिना। अचानक बिजली की एक किरण शिवलिंग पर गिरी और तूफान थम गया। उस क्षण भगवान महादेव एक बार फिर हरीश के सामने प्रकट हुए, इस बार शांत और निर्मल रूप में। महादेव ने हरीश को आशीर्वाद दिया, उसकी भक्ति और बलिदान की सराहना की। उन्होंने हरीश को आश्वासन दिया कि उसकी तपस्या ने उसके परिवार के कर्मों को शुद्ध कर दिया है और वे जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। कृतज्ञता से अभिभूत हरीश ने महादेव के सामने सिर झुकाया, जो फिर गायब हो गए और पीछे एक चमकदार रोशनी छोड़ गए जिसने शिवलिंग को घेर लिया। जब हरीश अपने गांव लौटा तो उसने पाया कि उसका परिवार स्वस्थ और खुश है, जैसा कि महादेव ने वादा किया था। इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर गांव के लोग भी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और हरीश द्वारा खोजे गए शिवलिंग के चारों ओर एक मंदिर की स्थापना की। हरीश की भक्ति और भगवान महादेव की कृपा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत भक्तों को आस्था की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया।